हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। एसआई का प्रीवियस ईयर प्रश्न है जो 11 तारीख तीसरा महीना 2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछी गई प्रश्न है। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक का जो 11 तारीख तीसरा महीना 2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछी गई प्रश्न है। ठीक है, कल बताए थे 11 तारीख तीसरा महीना 2018 को फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न था। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। हम आपका पहला प्रश्न है, छाऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। छाऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, यानी ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? आपका उत्तर होगा भाग 4, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? आपका उत्तर हो जाएगा अनुसूची 8, ऑप्शन बी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? आपका उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष तक, यानी ऑप्शन सी। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? आपका उत्तर हो जाएगा देविका रानी, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा सीडी देशमुख, ऑप्शन ए। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन का डिजाइन किया, वह यहाँ पढ़ रहा था, यानी कहाँ पढ़ रहा था? आपका उत्तर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, कार्बन कर यानी कार्बन टैक्स घोषित करने वाला प्रथम देश कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्वीडन, यानी ऑप्शन ए। कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है, यानी कीवी जो चिड़िया है कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा न्यूजीलैंड, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा रियाल, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? आपका उत्तर हो जाएगा प्रोटीन होता है, यानी ऑप्शन डी। खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, स्वार्मिंग क्रांति किससे संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा उद्यान कृषि से, यानी ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? आपका उत्तर होगा रेड ड्रैगन, यानी ऑप्शन सी। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? आपका उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रभावित होती है? आपका उत्तर हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी उत्तर की ओर बहती है, ऑप्शन सी। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है किसको पत्र लिखकर? आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? आपका उत्तर होगा ऑप्शन के अनुसार टोक्यो, यानी ऑप्शन डी। सूर्य का देश कहा जाता है जापान को,
जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? आपका उत्तर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। कौन थे? राजा रवि वर्मा। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? आपका उत्तर होगा मैला अंचर, यानी ऑप्शन सी। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? आपका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर होगा डी। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को, यानी निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। आपका अगला प्रश्न है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। ये आपका कथन गलत है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 1952 को। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा गोल्फ से, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीघ्रता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा जीका वायरस के कारण, यानी ऑप्शन ए। रेड क्रॉस फ्लैग का प्रतीक क्या होता है? आपका उत्तर हो जाएगा सफेद रंग के पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस, यानी ऑप्शन बी होगा। आपका अगला प्रश्न है ब्रह्मोस मुख्य रूप से है एक क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा जहाज रोधी मिसाइल, यानी ऑप्शन सी। पीएच एक संक्षिप्त नाम के लिए है? आपका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन को पावर, यानी हाइड्रोजन के पावर के लिए, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है समय के साथ वेग में परिवर्तन किससे परिभाषित किया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा त्वरण का, यानी ऑप्शन डी। त्वरण बराबर फार्मूला होता है ए बराबर फार्मूला होता है v माइनस यू बटा टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु के कारण होता है? आपका उत्तर हो जाएगा क्षय रोग। क्षय रोग जो होती है जीवाणु के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया के कारण होती है। कोला पेय में कौन सा औषधि पाई जाती है? आपका उत्तर हो जाएगा कैफीन पाई जाती है, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होते हैं? आपका उत्तर होगा एंथ्रेक्स, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? आपका उत्तर हो जाएगा उज्जैन, यानी ऑप्शन सी। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है? आपका उत्तर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी ऑप्शन बी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? आपका उत्तर हो जाएगा 1498 ईस्वी, ऑप्शन ए। क्या होगा? 1498 ईस्वी। वास्को डी गामा एक नाविक थे, किस देश के थे? पुर्तगाल के थे, ठीक है। सर्वप्रथम भारत के किस बंदरगाह पर आप आए थे? कालीकट। आपका अगला प्रश्न है चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है।
आपका उत्तर होगा विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी। पृथ्वी के सतह पर कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है? आपका उत्तर हो जाएगा 29%, यानी डी। निम्नलिखित में से कौन सी सही ढंग से मिलाया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा निस्रूपांतरित, यानी ऑप्शन सी सही रूप से मिलाया गया, बाकी गलत है। आपका अगला प्रश्न है कलहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन बी। इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया? आपका उत्तर होगा बम्बई विश्वविद्यालय, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है योजना किस सूची में वर्णित है? आपका उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है? गैर संविधिकी संस्था है, गैर संविधिक संस्था है। आपका अगला प्रश्न है धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? आपका उत्तर होगा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था जहां निवेश और बचत की योजना बराबर है तब सरकार का व्यय क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा सरकार की आय के बराबर, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? आपका उत्तर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्राव कहाँ होता है? आपका उत्तर हो जाएगा परिपक्व अंड में, यानी ऑप्शन सी। सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया गया है? आपका उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है जीवों के द्विनाम पद्धति को दो घटक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा वंश का नाम और जाति विशेषण, यानी ऑप्शन बी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला इसका क्या नाम है? आपका उत्तर हो जाएगा आदित्य L1, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? आपका उत्तर होगा टेंडन, यानी कंडारा, यानी ऑप्शन ए। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? आपका उत्तर हो जाएगा मोनेरा में, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य को निर्देशित करती है? आपका उत्तर होगा गरीबी और भूखमरी का निवारण, यानी ऑप्शन ए। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? आपका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल कितने सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? आपका उत्तर हो जाएगा 1/10, ऑप्शन बी। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है?
आपका उत्तर हो जाएगा पेरिस से प्रकाशित किया जाता है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है H1N1 इसके द्वारा होता है, यानी H1N1 किसके द्वारा फैलता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा विषाणु के द्वारा, यानी वायरस के द्वारा फैलती है। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा जयपुर, यानी ऑप्शन ए। चक्र क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? आपका उत्तर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन ए। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा MCl2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। किसमें sp संकलित कार्बन है? आपका उत्तर हो जाएगा C2H2 होगा, यानी ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन सी जो है sp संकलित कार्बन है। आपका अगला प्रश्न है H बम इस पर आधारित है। आपका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर, यानी हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होगा? नाभिकीय संलयन पर। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। किसका जो है ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन का, यानी ऑप्शन ए। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा बांकीपुर में, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपका उत्तर हो जाएगा कोलकाता में है। कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की है, यानी ऑप्शन सी होगा। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा BD सावरकर है, यानी ऑप्शन सी है। आपका अगला प्रश्न है पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आपका उत्तर हो जाएगा बिहार से है, यानी ऑप्शन ए। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन बी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र ही प्रसाद बने थे। शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद। आपका अगला प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? आपका उत्तर हो जाएगा वडनगर, यानी गुजरात में, यानी ऑप्शन सी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा 11 जुलाई को मनाई जाती है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? 11 जुलाई को मनाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? आपका उत्तर होगा ग्रेफाइट का उपयोग करके, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? आपका उत्तर हो जाएगा HAL, यानी बी। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पन्न करता है? आपका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन सी। संसद द्वारा पारित हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन जाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास जाता है? आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति के पास, यानी राष्ट्रपति जब साइन करती है तो वह जो है विधेयक है कानून का रूप धारण कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशिया शेर के लिए प्रसिद्ध है? आपका उत्तर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में, यानी आपका उत्तर होगा सी। आपका अगला प्रश्न है
साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है क्योंकि वे, तो आपका उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, जून 2017 में वेनिस इटली में हुई विश्व सुंदरी काया शॉर्ट चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? भूमिका शर्मा, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पौधे लगाने, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? आपका उत्तर होगा वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा में विलय होने वाली विटामिन का अवशोषण करना, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल को चुने, यानी कि जो सही नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा नंदा देवी उत्तराखंड। एक परितंत्र में अपघटन कौन होते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा कवक और जीवाणु, यानी ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है किन दो देशों के है? आपका उत्तर होगा भारत और फ्रांस का, ऑप्शन ए। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? आपका उत्तर होगा हैदराबाद, यानी ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकी है? आपका उत्तर हो जाएगा जीन, यानी ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, सोना में क्या मिलाया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा तांबा और सोना, यानी ऑप्शन डी। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलती है? आपका उत्तर हो जाएगा संवहन के सिद्धांत पर, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी, यानी ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है? आपका उत्तर हो जाएगा पोर्ट लुई, यानी मॉरिशस देश, ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? आपका उत्तर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह, यानी ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा मणिपुर, यानी ऑप्शन बी। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? आपका उत्तर हो जाएगा बाण भट्ट ने लिखी थी, यानी ऑप्शन दो। आपका अगला प्रश्न है, लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन बहुविध बंध बनाते हैं, यानी ऑप्शन बी।